महाकुंभ मेले में खोई आत्माएं। महाकुंभ मेला हर 12 साल में लगने वाला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। लाखों करोड़ों श्रद्धालु यहां गंगा में स्नान करने आते हैं, मोक्ष की तलाश में, अपने पापों से मुक्त होने के लिए। लेकिन क्या हो अगर इसी मेले में कोई ऐसा भटक जाए जो कभी वापस ही ना आए? यह कहानी सच्ची है। साल 2013 के महाकुंभ की एक ऐसी घटना जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती है। साल 2013, प्रयागराज। महाकुंभ अपने चरम पर था। पूरी रात अर्धकुंभ स्नान की तैयारी चल रही थी। लाखों लोग घाटों पर उमड़ रहे थे। भजन कीर्तन, मंत्रोच्चार, हर तरफ बस श्रद्धा का माहौल था। लेकिन इस आस्था और विश्वास के बीच कुछ ऐसा भी था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। रात के करीब 2 बजे का समय था। ठंडी हवा चल रही थी। गंगा की लहरें अंधेरे में अजीब सी हलचल कर रही थीं। उसी समय एक 22 साल का लड़का रोहित अपने माता पिता के साथ संगम घाट पर स्नान के लिए आया था। मां ने उसे हिदायत दी, भीड़ में सावधान रहना बेटा, हाथ मत छोड़ना। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पलक झपकते ही रोहित अपने परिवार से बिछड़ गया। पहले तो उसने सोचा कि बस थोड़ी दूर आ गया होगा, लेकिन जब चारों ओर बस अनजान चेहरे दिखने लगे तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने भीड़ में इधर उधर देखा, चिल्लाया, मां, पापा। लेकिन उसकी आवाज गंगा के शोर और मंत्रों के बीच कहीं खो गई। रोहित डरते डरते घाट के किनारे चला गया। वहां कम रोशनी थी, चारों ओर बस पानी की आवाज और दूर से आती साधुओं की घंटियों की गूंज। तभी उसने देखा एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में गंगा की ओर देख रही थी। उसके पैर पानी में डूबे हुए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि पानी में उसकी परछाई ही नहीं थी। रोहित सहम गया। उस औरत की कमर झुकी हुई थी और उसका चेहरे पर गहरी झुर्रियां, आंखों में अजीब चमक और होंठ कुछ पड़पड़ा रहे थे। बेटा, खो गया क्या? वह धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में बोली। रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे माँ पापा के पास ले चलती हूं। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने रोहित को जकड़ लिया। वह जैसे सम्मोहित होकर उसके साथ चलने लगा। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह एक बूढ़ा साधु था जिसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। मत जा उसके साथ, साधु ने चेतावनी दी। रोहित चौंका और जब उसने पलटकर उस औरत की तरफ देखा, वह वहां नहीं थी। साधु ने रोहित को खींचते हुए घाट के एक कोने में लाकर कहा, तू बहुत बड़ी गलती करने वाला था। कौन थी वो? रोहित ने कांपते हुए पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, हर कुंभ मेले में कुछ आत्माएं लौटती है जो पहले कभी यहां गंगा में डूबकर मर चुकी होती है। वो अधूरी इच्छाओं के साथ यहां भटकती है। रोहित का शरीर सुन्न हो गया। साधु ने बताया, 12 साल पहले इसी मेले में मची भगदड़ में सैकड़ों लोग मारे गए थे। कुछ की लाशें गंगा में समा गई, लेकिन उनकी आत्माएं यहीं अटक गईं। वो हर कुंभ में लौटती हैं, अपनों को ढूंढने या किसी को अपने साथ ले जाने। रोहित की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। वह भागते हुए उनकी ओर गया और उन्हें कसकर गले लगा लिया। पर जब उसने मुड़कर साधु को देखा, वह वहां था ही नहीं। आज भी महाकुंभ मेले में कई लोग लापता हो जाते हैं। कुछ लौट आते हैं और कुछ कभी वापस नहीं आते। क्या ये सिर्फ भीड़ का असर होता है, या फिर कुछ ऐसी आत्माएं भी हैं जो वहां किसी को अपने साथ ले जाने का इंतजार कर रही हैं? तो अगली बार जब आप कुंभ में जाइए और अगर कोई अनजान आपको रास्ता दिखाने आए, तो जरा संभल कर, कहीं वो भी उन्हीं में से एक न हो। तो दोस्तों, ये थी महाकुंभ मेले की एक सच्ची लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। कभी कभी जिन आत्माओं को शांति नहीं मिलती, वो इसी दुनिया में भटकती रहती है, अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली बार जो कहानी सुनने वाले हैं,
शायद वो और भी ज्यादा डरावनी हो।